अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज जुम्मा है तो मैंने सोचा क्यों ना आज का भी एक व्लॉग बनाया जाए। सारा दिन पता चले हम करते क्या हैं जुम्मे के दिन, और ख़ास तौर पे सुन्नतों का आज एहतमाम करना चाहिए। तो आज मैं दिखाऊंगी कि मैं कौन कौन सी सुन्नतें फ़ॉलो करती हूँ जुम्मे वाले दिन। और आजकल रूटीन बहुत ख़राब है तो देर से उठना, तो मैं इस टाइम जल्दी जल्दी नाश्ता कर रही हूँ ताकि मैं नमाज़ के लिए सारी प्रिपरेशन कर सकूँ। इसके बाद मैंने नेल्स कट करने हैं, कपड़े प्रेस करने हैं, नहाना है और उसके बाद बहुत सारे काम हैं। दैन फिर नमाज़ होगी। तो मैं बस जल्दी में हूँ कि जल्दी से मेरा नाश्ता ख़त्म हो तो मैं जाऊँ और सारे काम करूँ। सो ये नाश्ता हमारा रूटीन का है, यही नाश्ता हर रोज़ करते हैं। वैसे मुझे ज़्यादातर बॉयल एग खाना पसंद है, बस यहाँ पर अम्मी कहती हैं कि आप फ्राई कर लो, वो ज़्यादा बेहतर है। तो अम्मी के कहने पे मैं कर लेती हूँ, बट मुझे पर्सनली पसंद है कि मैं बॉयल एग खाऊँ और जैम हो साथ में, जिसको मैं टोस्ट पे लगा के खाऊँ। तो मेरी कोशिश होती है कि मेरा जो स्लाइस है वो ज़रूर बचे ताकि मैं उस पर जैम लगा सकूँ, और काफ़ी ज़्यादा बचे ताकि मैं ज़्यादा जैम लगा सकूँ। आई डोंट नो, पता नहीं लोगों के साथ ऐसा होता है, पर मुझे सुबह सुबह मीठा खाना बहुत अच्छा लगता है। मीठे से बहुत मोहब्बत है। कुछ भी हो, बस नाश्ते में कुछ स्वीट हो। और इस टाइम पे ना नाश्ता करते टाइम इंसान को उसी टाइम अपनी सारी रूटीन दिन की स्केड्यूल कर लेनी चाहिए कि मैंने आज करना क्या है, क्या क्या काम करने हैं। उससे बहुत अच्छा एक रूटीन चलता है। पर हम ये करते नहीं, आजकल पता नहीं क्या हो गया है कि देर से नींद आती है, देर से उठते हैं। तो नाश्ता करते टाइम भी बस वो होता है जल्दी जल्दी कर लो यार नाश्ता, ये कोई टाइम है उठने का। और वो जो हम सारा एक दिन में उठ के हम सुबह की प्लानिंग करते हैं वो सब हमारी रह जाती है इस वजह से। फ्राइडे को नाश्ता करते ही ना सर में ऑयल लगा लेना चाहिए, क्योंकि उसके बाद आपको टाइम नहीं मिलता, फ़ौरन ही हम तो बात लेने चले जाते हैं। तो ज़रूरी है कि नाश्ता करने के बाद ही आप फ़ौरन ऑयलिंग कर लें, क्योंकि इसके बाद मौका नहीं मिलता, कहीं ना कहीं जाना होता है, पूरा हफ्ता हमारा बिज़ी जाता है तो अच्छा भी नहीं लगता ऑयल लगा के कहीं जाना। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि फ़ौरन ही नाश्ता करते ऑयल लगा ली जाए। अच्छा, ये मेरा सबसे ज़्यादा पसंदीदा काम है नेल्स कट करना। मैं हमेशा से ये अपने नेल्स बहुत शॉर्ट रखती हूँ और बहुत सुकून मिलता है, सेटिस्फेक्शन लेवल मेरा बढ़ जाता है जब मैं नेल्स कट करती हूँ। आई डोंट नो, मुझे पता नहीं क्यों लंबे नाखूनों से बहुत उलझन होती है और मुझे ऐसा लगता है बहुत अनहाइजीनिक है। बचपन में कभी बढ़ाए थे तो बहुत तकलीफ़ हुई थी बढ़ाकर, कोई काम ठीक से हो नहीं रहा था। अम्मी ने कहा आटा गूंदो, तो वो नहीं गूंदा जा रहा मुझसे। ना बर्तन नहीं धुल रहा कि मेरे नाखून टूट जाएंगे, बहुत सारी मैं तो फंस गई थी इन चीज़ों में। तो फिर जब मैंने अपने नेल्स कट किए तो मुझे लगा फाइनली सुकून आ गया है। किस बात की ब्यूटी है भाई ये कि इतनी तकलीफ़ हो रही है। एक तो मैंने एक लड़की को देखा, वो मोबाइल सही तरह चला नहीं पा रही थी क्योंकि उसके नेल्स बहुत बड़े थे, तो अजीब उसके मोबाइल से आवाज़ें आ रही हैं जब वो स्क्रीन पर टच कर रही है। सो मेरा तो ये काम हो गया है, नेल्स कट हो गए हैं और उसके बाद फाइलिंग कर रही हूँ, क्योंकि जब मैं नेल्स कट करती हूँ बहुत शार्प हो जाते हैं, तो ऊपर से ज़रूर मैं फ़ाइल ज़रूर करती हूँ ताकि बहुत ज़्यादा शार्पनेस ना आए। तो अब तक मेरे 2 काम तो हो चुके हैं, ऑयलिंग मैंने सर में कर ली है और उसके बाद नेल्स कट हो गए हैं ना। तीसरा काम ये है कि कपड़े प्रेस करना। ये सबसे बोरिंग काम लगता है, मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को भी लगता होगा। प्रेस करना बहुत मुश्किल काम लगता है भाई। बचपन में एक टाइम होता था जब हम अपने तो कपड़े कर लेते थे, अपने अब्बा के भी मांगते थे जाकर, अब्बा कोई कपड़े हैं तो दे दें ताकि हम आपके कर दें प्रेस वगैरह। बट टाइम फ्लाइज और काफ़ी कुछ बदल जाता है इस दौरान, आपकी आदतें, आपकी हॉबीज़। सो वक्त कभी भी एक जैसा नहीं रहता है। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आने लगती है और बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। थोड़ा मैच्योर होने लगते हैं, मैच्योरिटी के साथ सोचने लगते हैं। इन सब चीज़ों का इफ़ेक्ट होता है तो हमारी थोड़ी बेफिक्री वाली जो लाइफ होती है बचपन की, वो भी ख़त्म होने लगती है और हमें नई चीज़ों की फ़िक्र हो जाती है ड्यू टू द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ऑल दो यही लाइफ है, इसी में रहना है और इसी को डील करना सीखना है। और कामयाब इंसान वही होता है जो अपनी प्रॉब्लम से निकलना जानता हो। और जो शख्स ये सीख लेता है कि हाउ टू डील विद इट, तो वो सबसे ज़्यादा कामयाब रहता है, क्योंकि अब वो सीख गया है कि मैंने हर चीज़ को फेस कैसे करना है। और प्रॉब्लम हर किसी की ज़िंदगी में आती हैं, तो मेरी एक छोटी सी एडवाइस है कि जब भी किसी प्रॉब्लम में फंस जाएं, कोई मुश्किल आ जाए, तो हमेशा उसको फ़ेस करें और अल्लाह ताला से मदद ज़रूर मांगें, क्योंकि कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मदद तलब करो नमाज और सब्र के साथ। यानी कि आप नमाज भी पढ़ो, अल्लाह ताला से मदद मांगो और उसके साथ जस्तजू भी करो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने की, तो इंशाल्लाह आपका मसला ज़रूर हल हो जाएगा। और इसी के साथ हमने जुम्मे की नमाज़ पढ़ ली है, उसके बाद सूरह कहफ भी हमारी हो गई है मुकम्मल। नाउ हम तस्बीह पढ़ेंगे।
तस्बीह में आप दुरूद शरीफ पढ़ें, सबसे बेहतरीन वो रहता है। असर की नमाज़ के बाद एक दुरूद शरीफ है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। ये पढ़ने की बहुत फ़जीलत है असर की नमाज़ के बाद, तो इसको ज़रूर पढ़ा करें। सो अल्हम्दुलिल्लाह जुम्मे की नमाज़ हो गई है और सारे काम वगैरह सब ख़त्म हो गए हैं। उसके बाद मैंने सोचा कि कुछ बाहर से ऑर्डर किया जाए, तो फेवरेट है मेरा ज़िंगर विद फ्राइज़, और मैं अपनी तरफ से उसमें ज़रूर कुछ ना कुछ ऐड करती हूँ। जैसे फ्राइज़ में चाट मसाला हो गया, और बर्गर में केचप ज़रूर डालती हूँ, भले कितना भी सॉस डला हो, क्योंकि दिल मांगे मोर। सो आई होप आप लोगों का भी दिन अच्छा गुजरा होगा, और अगर किसी को लगता है उसका दिन अच्छा नहीं गुजरा तो वो खुद बना ले, क्योंकि आपकी ज़िंदगी आप ही के हाथ में है, आपने ही हैंडल करना है इसे। तो इसी के साथ ब्लॉग को एंड करते हैं। काइंडली मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ब्लॉग कैसा लगा आज का। अल्लाह हाफ़िज़।